Good morning and welcome back student to Shanti Kunj online classes. I am your new science teacher Geeta मैम। आज हम करेंगे पदार्थों का परिवहन कुछ चैप्टर के क्वेश्चन आंसर। तो पेज नंबर ओपन कीजिए अपना 76 और सबसे पहले करते हैं इसके रिक्त स्थानों की पूर्ति। पहला देखो, ऑक्सीकरण के लिए ऑक्सीजन की ज़रूरत पड़ती है। ऑक्सीजन लिखना बच्चों, यहाँ पर ऑक्सीजन की ज़रूरत पड़ती है। एक मनुष्य के शरीर में करीब 5.5 लीटर रक्त होना चाहिए। एक बच्चे के पर मिनट 90 से 100 बार हृदय स्पंदन होता है। और फिर इसमें लिखना फोर्थ में, फुफ्फुसीय सिरा ऑक्सीजन रहित रक्त को हृदय तक वापस लाता है, जो पुनः ऑक्सीजन समृद्धि हेतु फेफड़े की ओर पंप कर दिया जाता है। फिर पांचवे का आंसर लिखना ए बी, सर्वग्राही रक्त समूह होता है। 6 का लिखना व्यर्थ पदार्थों को संपूर्ण शरीर से जल एवं अपशिष्ट पदार्थों को एकत्रित करता है और मूत्र के रूप में इसको निष्कासित कर देता है। फिर इसके मिलान कीजिए स्तंभ ए और बी से। देखो, शर्करा का निष्कासन, इसको मिलाना है 1 का या यकृत, 2 आलिंद और निलय मानव हृदय में होते हैं। आंतरिक परिवहन का निश्चित तंत्र क्या होता है? बहुकोशिकीय जीव। और स्टेथोस्कोप से हम क्या करते हैं? हृदय स्पंदन को मापते हैं। उच्च रक्तचाप, पक्षाघात, कृत्रिम वक्र किसे कहते हैं? अपोहन को कहते हैं। अब इसके प्रश्न उत्तर पे आ जाइए। क्वेश्चन नंबर 1 देखिए, पादपों के 2 ऊतक के नाम बताइए जो पदार्थों का परिवहन करते हैं। तो वो होते हैं जाइलम और फ्लोएम। जाइलम और फ्लोएम। सेकंड है, मानव हृदय की संरचना एवं कार्यप्रणाली को समझाइए। इसका आंसर बच्चों लिखना यहाँ से पेज नंबर 69 से। मानव हृदय में 4 कक्ष होते हैं। हृदय का प्रत्येक भाग 2 कक्षों में बटा रहता है। ऊपर के कोष्ठकों की दीवारें अपेक्षाकृत पतली तथा ये कोष्ठ आलिंद कहलाते हैं। और यहाँ तक लिखना बेटा, ये थोड़ा लंबा हो जाएगा बट यहीं से पूरा आंसर मिलेगा। यहाँ तक ऑक्सीजन युक्त रक्त प्राप्त करता है और शरीर के संपूर्ण भागों में भेजता है हमारा हृदय। यहाँ तक करना। और इसके साथ में ये फोटो भी बनाने की कोशिश करना, क्योंकि ये मानव हृदय की आंतरिक संरचना है, उसने बोला है, तो ये बनाने की कोशिश करना। ऐसा तो नहीं बनेगा लेकिन थोड़ा सा कोशिश करना। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 में देखो, रक्त क्या है? मानव शरीर में इसका क्या कार्य है? इसका आंसर लिखोगे पेज नंबर 70 से। रक्त एक संयोजी ऊतक है जो संपूर्ण शरीर में बहता है। एक लाइन यहाँ से लिखोगे, फिर उसके बाद रक्त के कार्य यहाँ से लिखोगे। इसमें से कोई भी 4 कर लेना यहाँ तक। फिर है, रक्त के कौन कौन से घटक हैं, प्रत्येक का कार्य बता। इसका आंसर आपको पेज नंबर 71 पे मिलेगा। यहाँ से लिखना, पहले एक लाइन लिखना, रक्त के निम्नलिखित घटक होते हैं: लाल रक्त कण, श्वेत, ये पूरे लिख लेना। यहाँ तक पूरा ही लिखना पड़ेगा आपको। क्वेश्चन नंबर 5 है, 2 प्रकार के रक्त परिसंचरण की व्याख्या कीजिए। इसका आंसर लिखोगे, रक्त परिसंचरण 2 प्रकार के होते हैं और ये दोनों ही लिखोगे। उसके बाद में भी इसको आपको लिखना पड़ेगा। फर्स्ट में आपको यहाँ से ऑक्सीजन रहित रक्त दाएं आलिंद से दाएं निलय में प्रवेश करता है, ये यहाँ तक लिखना है। फिर उसके बाद दैहिक परिसंचरण में भी आपको यहाँ से लिखना है ऑक्सीजन समृद्धि रक्त, और ये भागों तक पहुँचता है, यहाँ तक लिखना है आपको। क्वेश्चन नंबर 6 में देखो, रक्तचाप से आप क्या समझते हैं? स्थिर उच्च रक्तचाप कैसे हानिकारक होता है? इसका आंसर आप यहाँ से लिखेंगे, ये पूरा ही लिखना पड़ेगा। हृदय रक्त को पंप करके हमारे धमनियों में उच्च दाब उत्पन्न करता है, पूरा लिखना पड़ेगा। धमनी फट जाती है, इससे क्या हानिकारक, इसका क्या दुष्प्रभाव होता है, तो ये लिखोगे पूरा। और यदि ऐसा मस्तिष्क में होता है तो इसे पक्षाघात या स्ट्रोक भी कहते हैं। ये लाइन आप जोड़ना चाहें तो जोड़ सकते हैं, वरना यहाँ तक सफिशिएंट है। फिर है, उत्सर्जन क्या है, ये अनिवार्य क्यों है? पेज नंबर 73 पे देखो, यहाँ से लिखना, व्यर्थ पदार्थों को बाहर निकालने की प्रक्रिया उत्सर्जन कहलाती है।
और फर्स्ट स्टेप में यहाँ से लिखोगे, फिर सेकंड स्टेप में यहाँ से लिखोगे। इन उत्पादों को शरीर के अंदर रहने दिया जाए तो शरीर के लिए इन्हें इतना नुकसानदायक हो सकता है। ये यहाँ तक लिखना, जीवन भी नष्ट हो जाएगा, यहाँ तक लिखना पूरी लाइन। यहाँ से पहले फर्स्ट लाइन यहाँ से लिखना है, सेकंड लाइन में ये लिखना है। फिर क्वेश्चन नंबर 8 है, मानव वृक्क की रचना, संरचना, स्थिति एवं कार्यविधि की व्याख्या कीजिए। इसका आंसर यहाँ से लिखना। हमारे शरीर में एक जोड़ा गुर्दा होता है जिसमें एक एक मेरुदंड के दोनों तरफ पेट के अंदर स्थित होते हैं। फिर उसके बाद यहाँ से यहाँ तक लिखना है और फिर लास्ट में यहाँ से यहाँ तक लिखना है। और साथ ही आपको क्या करना है, इसकी एक पिक भी ड्रॉ करनी है क्योंकि उसमें मांगा है, तो ये आपको बनानी पड़ेगी। अब है गा में विभेद कीजिए जाइलम एवं फ्लोएम का आंसर आपको पेज नंबर 68 पे मिलेगा। यहाँ से लिखना, जाइलम वाहिनी जल से लेकर पहुँचती है। नेक्स्ट अंतर बताना है धमनी एवं शिरा। इसका आंसर आपको मिलेगा पेज नंबर 72 पे। धमनी एवं शिराओं में अंतर दिया हुआ है, तो ये कोई भी 3 आप लिख लेना। फिर है मूत्र द्वार एवं मूत्र वाहिनी। इसका आपको आंसर मिलेगा यहाँ पे पेज नंबर 74 पे। यहाँ से लिखना, मूत्र वाहिनी पतली भित्ति वाली से लेकर खुलती है, एक पार्ट यहाँ पे हो जाएगा। और सेकंड आपको यहाँ से लिखना है, मूत्र द्वार एक वाहिका है जो अंतिम रूप में से मूत्र को शरीर से बाहर त्याग करती है, तो यहाँ तक लिख लेना। अब देखो घा के पार्ट नंबर 1 में देखो, पादपों में जल एवं भोजन का परिवहन। इसका आंसर आपको मिलेगा पेज नंबर 68 पर। यहाँ से लिखना, जंतुओं के जैसे ही पादपों में भी परिवहन होता है, यहाँ तक लिख लेना। सेकंड क्वेश्चन का आंसर आपको यहाँ से और यहाँ तक लिखना है, 70 to 70 बार होता है। घा का 3 आपको कहाँ से कहाँ तक करना है, यहाँ से और यहाँ तक कंप्लीट करना है। ओके बच्चों, इतना होमवर्क आप अपनी कॉपी में कर लेना और मेरे को भेजना। ओके, बाय बाय।